हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, उसके वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आते हैं। मतलब इसमें जो कार्य होता है वो प्रेजेंट के अंदर ही समाप्त हो चुका होता है। मतलब मैंने काम कर चुका है या फिर मैंने ये काम कर दिया है, मतलब इसके अंदर जो कार्य पूरा होगा ना उसका बोध होता है। मतलब कार्य पूरा हो चुका है और ये अभी प्रेजेंट की जस्ट अभी की बात है। ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो हेल्पिंग वर्ब होती है जो हेज या हे होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हेज होती है। जो हेज का यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जैसे ही, सी, इट हो गया ना। सिंगुलर नाउन हो गया, ही हो गया, सी हो गई, इट हो गया, या फिर किसी का नेम हो गया, उसके साथ हेज का यूज होता है। फिर रहा हेव, हेव का यूज होता है प्लूरल नाउन होता है, जैसे दे, आई, वी, यू, इनके साथ होता है प्लूरल नाउन के साथ हेव का यूज होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेट होता है। बस एक फॉर्मेट याद रखने की जरूरत है, वो भी याद रखनी नहीं है। आप जब सेंटेंस बनाओ जब पता होता है कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर हमेशा वर्ब आती है, फिर हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब फिर जो इसमें नोट याद रखने की बात है वो है कि जो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। जो परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फिर फ्यूचर परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट होता है, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस हो गया वो हो गया अफर्मेटिव। फर्स्ट होता है जो 4 प्रकार के होते हैं, जो पहले बता चुका। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन से होते हैं तो आप अगला वीडियो दे सकते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये याद रखने की जरूरत नहीं। सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, मतलब जो साधारण वाक्य होता है, जैसे हम वाक्य में बोलते रहते हैं। एक होता है नेगेटिव होता है, जिसमें मतलब नो का यूज होता है, मतलब मैं काम नहीं कर रहा, समझ रहे हो, इसमें नो होता है। इंट्रोगेटिव होता है, इसमें पर्सन पूछते हैं, बस नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर मना भी कर रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, जैसे कि क्या उसने खाना नहीं खाया, समझ रहे हो। ये होता है। इसमें जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब साधारण सेंटेंस। साधारण में पहला है मैंने अपना होमवर्क कर चुका हूँ। चुका हूँ, पहले तो सबसे पहले फाइंड करो कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो परफेक्ट चुका है, चुके, क्योंकि सेंटेंस के अनुसार जो इसकी पहचान है वो चुका है, चुके आती है। तो इसको देख लें कि चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट में बात कर रहा है आ गया मतलब प्रेजेंट में बात कर रहा है। अगर इसमें था आ जाता तो पास्ट हो जाता, और इसमें चुका होगा मतलब फ्यूचर की बात हो जाती। ठीक है, मतलब है मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो इसमें जो फॉर्मेट के अनुसार देख लो, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर आई, फिर आई क्या हो गया प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन के में साथ में हेव का यूज होता है, आई हेव। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या अपने डन मतलब करना, डू, डज, डन, थर्ड फॉर्म हो गई डन। द होमवर्क, होमवर्क क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन अपना, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्कूल जा चुका हूँ, सॉरी मैं स्कूल जा चुका हूँ। ठीक है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, परफेक्ट क्या हो गया, तो सब्जेक्ट क्या हो गई आई, आई क्या हो गया वो प्लूरल नाउन हो गया, हेव, जा चुका हूँ मतलब गो, वेंट, गोन, गोन क्या थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, ये याद है ना, परफेक्ट के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। जो जो हेल्पिंग जस्ट अपोजिट, जस्ट बाद में उसके ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, मैं आई हैव गोन स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ। फिर वह खाना खा चुका है, वह हो गया, वह मतलब एक सिंगुलर नाउन हो गया। पहले सब देख लो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, ही क्या है सिंगुलर है प्लूरल, देख लो सिंगुलर ही से इट, ये सब सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर के साथ हमेशा हेज आएगा। ही हैज, वही वर्ब, वर्ब कौन से, ईट खाना, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड। ठीक है, अब आ गया अपना नेगेटिव। नेगेटिव में अंदर मतलब हमेशा नो आएगा। नो तो मतलब जो फॉर्मेट होता है वो याद करने की जरूरत नहीं, बस एक फॉर्मेट याद रख लो। बाकी एक याद रखोगे आप, प्रेजेंट का याद रखोगे तो उससे फ्यूचर का भी हो जाएगा, उससे पास्ट का भी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मेट हो गया इसका। तो इसका जो पिछला था परफेक्ट है वो याद रख अपना था, सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक नोट जुड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखना नोट वहीं लगाते हैं, मतलब जो वर्ब है, वर्ब को करने से मना कर रहा है, जो कोई कार्य है उसको करने से मना कर रहा है, तभी तो नोट लगेगा ना।
तो मतलब नोट लगा रहे हैं, तो इस मतलब वर्ब से उसे जस्ट पहले नोट आएगा। कौन सा सेंटेंस उसमें जो वर्ब होगा जो मना कर रहा है कार्य के लिए, उसके लिए जो नोट होता है ना वो वर्ब से पहले ही आता है। ठीक है, तो इसमें होगा ही, वो सब्जेक्ट, वह स्कूल नहीं जा चुका है, मतलब वह स्कूल नहीं गया है या फिर नहीं जा चुका है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट क्या हो गया इसकी, ही, हेज या हेव, हेज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर है ये तो हेज हो गया। फिर नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे पहले नोट आ जाएगा। फिर गॉन स्कूल, ठीक है, वो सेम सेंटेंस हो गया। वो सब्जेक्ट जो सेम फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये है कि जो वर्ब होती है उससे पहले नोट लग जाता है इसमें, बाकी सब सेम होता है, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती इसमें। अब सेकंड है वह खाना नहीं खा चुका है, मतलब वह खाना नहीं खा चुका है, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, वो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हेज प्लस नहीं मतलब नोट, खाना मतलब ईट, ईट एट ईटन फूड, ही हैज नॉट ईटन फूड। ठीक है, अब फोर्थ हो गया अपने इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया तो इसके अंदर क्या होता है, पर्सन पूछता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव होता है तो इसका होता है पर्सनवाचक, इंट्रोगेटिव मतलब पर्सनवाचक, तो मतलब इसमें हमेशा पर्सन पूछने का काम करेगा। तो जो इसका फॉर्मेट होता है वो पहले सिंपल फॉर्मेट याद रखो। सिंपल फॉर्मेट में के अंदर ये होता है कि WH वर्ड होता है, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछता है तो हमें पता है कि WH वर्ड पहले आ जाता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होगा WH वर्ड प्लस हेज या हेव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, अगर ये सेंटेंस ये फॉर्मेट याद हो गया ना तो आपको फ्यूचर का और पास्ट का वो भी फॉर्मेट सेम होता है, बस उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है, बाकी और सब कुछ सेम होता है। बस ये हेल्पिंग वर्ब का खेल है, अगर ये याद है आपको तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है क्या वह खाना खा चुका है। और एक मेन पॉइंट बात यह है कि अगर कोई भी सेंटेंस कैसे शुरू होता है तो ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस हो, किसी भी पास्ट टेंस का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, अगर कैसे शुरू हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर पास्ट का है तो भी जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरू होगा वाज वर्ब से, अगर ये फ्यूचर का है तो भी विल है उससे, विल या है उससे शुरू होगा, और जो प्रेजेंट का है वो भी इसकी जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरू होगा, मतलब हेज या है उससे शुरू होगा। ठीक है, अब क्या वह खाना खा चुका है, ये अपना सेंटेंस है, तो कैसे शुरू हो गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो हेज ही सब्जेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू इसको WH वर्ड तब यूज करते हैं इसके अंदर, तब अगर ये बीच के अंदर आ रहा होता, अब WH वर्ड के यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैसे शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब जो हेज है वो यूज करेंगे ना इसके अंदर, तो उसका मीन भी कैसे निकलेगा। तब ये हो गया हेज, फिर सब्जेक्ट ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खाया है या फिर क्या वह खाना खा चुका है। ठीक है, फिर से सेकंड हो गया सेंटेंस हो गया क्या वह स्कूल जा चुका है, क्या से शुरू है, वही हेज है उससे शुरू होगा, कन्फर्म है। तो हेज ही गॉन स्कूल, सब्जेक्ट पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्योंकि पता है हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा, तो हेल्पिंग कैसे शुरू हो रहा है मतलब हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे, तो हेज फिर सब्जेक्ट ही प्लस क्रिया आ गई, मतलब वर्ब आ गई, वर्ब क्या हो गई, गो वेंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा याद रखना। फिर स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका है। अभी अपना सेकंड हो गया, जो एग्जाम्पल हो गया वह कब स्कूल जा चुका है, पता है वह कब स्कूल जा चुका है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और कब स्कूल जा चुका है, तो इसमें हो जाएगा वो, अब ये WH वर्ड से शुरू होगा क्योंकि इसके अंदर कब मतलब जो WH वर्ड से शुरू होगा क्योंकि इसके अंदर क्या देख ना, तो ये कैसे शुरू स्टार्ट हो रहा है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है बीच के अंदर पूछ रहा है, तो कब का क्या होगा वैन, फिर हेल्पिंग वर्ब वैन हेज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वैन हैज ही गॉन स्कूल। ठीक है, अब फोर्थ हो गए वह कब आ चुका है, वही कब आ गया मतलब वैन, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज ही कैम, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से होता है क्या वह आ चुका है, देन क्या हो जाता या हो जाता है, तब इसका जो सेंटेंस होता है वो बनता क्या, मतलब सिंगुलर हो गया तो हैज फिर वर्ब हेज फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट हेज ही आ चुका, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म कम कैम कम, हेज ही कम, बस सिंपल सा ये हो जाता है क्या हुआ आ चुका है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब जो प्रश्न भी पूछेगा और ये मना भी करेगा। ठीक है, जैसे क्या हुआ है नहीं आ चुका है, मतलब मना भी कर रहा है, नहीं नेगेटिव यूज कर रहा है और प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा सिंपल सा है। अगर आपको जो इंट्रोगेटिव का जो पैटर्न पता है ना वही सेम है, बस इसके अंदर जो सब्जेक्ट से पहले वो नोट आ जाएगा। मैंने पहले कहा था अगर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो उससे वर्ब से पहले आप नोट लगा दो, सब्जेक्ट से नहीं वर्ब से पहले आप नोट लगा दो,
वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, वो नोट में बदल जाएगा। तो वो है, ये सेंटेंस हो गया क्या वह खाना नहीं खा चुका है, सेम पैटर्न है। क्या हो गया, अब मैंने बोला था क्या से शुरू होता है, में से एज शुरू होगा, ठीक है। क्या हो गया, तो हेज, क्या हेज ही नॉट इवन फूड, ठीक है, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, तो मतलब सब्जेक्ट क्या हो गई हेज, सॉरी सब्जेक्ट क्या हो गई ही, और जो इसका हेल्पिंग वर्ब हो गई क्या हो गई हैज, तो हैज ही नॉट ईटन फूड, ठीक है। सेकंड हो गया वह कब खाना खा नहीं चुका है, वह मतलब कब खाना नहीं खाया है या कब खाना नहीं खा चुका, ठीक है। तो वो कब आ गया, तो मतलब वैन हैज ही ईटन, ठीक है, वह कब खाना नहीं खाया है, वैन ही नहीं खाया मतलब वैन ही नोट आएगा, सॉरी वैन ही नोट ईटन फूड, ठीक है। ओके, तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू गाइज।